आफ्टरनून बच्चों, आज हम अपने कक्षा 9वीं के अलजेब्रा में हल करेंगे प्रश्न संग्रह 4.3 के चौथे के सभी उपप्रश्न। तो चलिए देखते हैं चौथे का पहला प्रश्न। x का वर्ग धन 12x ऋण 20 बटे 3x ऋण 5 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2x धन 3। हल करते समय x का वर्ग धन 12x ऋण 20 बटे 3x ऋण 5 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2x धन 3। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर 1/4 गुणे x का वर्ग धन 12x ऋण 20 बटे 3x ऋण 5 बराबर 1/4 गुणे x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2x धन 3। x का वर्ग धन 12x ऋण 20 बटे 12x ऋण 20 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 8x धन 12। हल करते समय सबसे पहले x का वर्ग धन 12x ऋण 20 ऋण हर को क्या करेंगे, हम अंश से घटा देंगे। कौन से अनुपात के द्वारा? अंतरानुपात के द्वारा। यहाँ हम लगाएंगे 12x ऋण 20 दूसरे कोष्ठक में बटे 12x ऋण 20 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 ऋण 8x धन 12 दूसरे कोष्ठक में बटे 8x धन 12। अधिक जानकारी के लिए इधर आपको लिख देती हूँ अंतरानुपात से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतरानुपात द्वारा कि हमने कौन से अनुपात का उपयोग किया है सवाल हल करते समय। तो हमने अंतरानुपात के योग से इस सवाल को हल किया है अंतरानुपात द्वारा। अब देखिए ऋण से कोष्ठक टूटेगा, x का वर्ग धन 12x ऋण 20 अपनी जगह, ऋण से कोष्ठक तोड़ेंगे, ऋण का गुणा 12x में होकर ऋण 12x ऋण ऋण मिल करके क्या हो जाएगा धन 20 बराबर। इसी तरह से बराबर के दाहिनी ओर x का वर्ग धन 8x धन 12 पहला कोष्ठक अपनी जगह, ऋण से दूसरा कोष्ठक तोड़ा, ऋण से 8x में गुणा होकर ऋण 8x धन ऋण मिलकर के ऋण 12 बटे 8x धन 12। यहाँ पर 12x ऋण 20 ऋण 12 धन 12 से कट गया, धन 20 ऋण 20 से कट गया, धन 8x ऋण 8x धन 12 ऋण 12। यहाँ पे क्या बचा अंश में x का वर्ग बटे 12x ऋण 20 हर में बराबर x का वर्ग बटे 8x धन 12 x का वर्ग बटे 8x धन 12। अब इन दोनों पक्षों के x के वर्ग को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में 1/x के वर्ग से गुणा करने पर 1/x का वर्ग गुणे x का वर्ग बटे 12x ऋण 20 बराबर 1/x का वर्ग गुणे x का वर्ग बटे 8x धन 12। x का वर्ग x के वर्ग से कट गया, x का वर्ग x के वर्ग से कट गया। यहाँ क्या बचा 1/12x ऋण 20 बराबर 1/8x धन 12। तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा 12x ऋण 20 में और 1 का गुणा 8x धन 12 में। बच्चों 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है, प्राप्त उत्तर मूल संख्या होती है। इसीलिए यहाँ पर 12x ऋण 20 बराबर 8x धन 12, 12x धन 8x से पक्षांतर ले लेंगे, 12x ऋण 8x बराबर धन 12 अपनी जगह पर, ऋण 20 को पक्षांतर करेंगे धन 20, 12x में से 8x लिया 4x, 12 धन 20 बराबर कितना हो गया 32, 4x बराबर 32, x बराबर 32 बटे 4, 4 से 32 में भाग देंगे, 4 8 32, x बराबर 8। हमारा उत्तर होगा x बराबर 8। चौथे के दूसरे प्रश्न में 10x का वर्ग धन 15x धन 63 बटे 5x का वर्ग ऋण 25x धन 12 बराबर 2x धन 3 बटे x ऋण 5। हल करते समय बराबर की और का बायां पक्ष हम ऐसे उतार लेंगे, 10x का वर्ग धन 15x धन 63 बटे 5x का वर्ग ऋण 25x धन 12 बराबर दाहिने पक्ष में हम क्या करेंगे, अंश तथा हर दोनों में 5x से गुणा करेंगे। 5x कोष्ठक में 2x धन 3 कोष्ठक बंद बटे 5x कोष्ठक में x ऋण 5। समीकरण के दाएं पक्ष में 5x से गुणा करने पर यहाँ पर क्या हुआ, 10x का वर्ग धन 15x धन 63 बटे 5x का वर्ग ऋण 25x धन 12 बराबर 5x का गुणा 2x में 10x का वर्ग, 5x का गुणा 3 में 5 3 15x, 5x का गुणा x में 5x का वर्ग धन ऋण का गुणा होकर ऋण 5x का गुणा 5 में ऋण 25x। अब 10x का वर्ग धन 15x धन 63, ये जो बराबर के दाहिनी ओर 10x का वर्ग धन 15x बटे 5x का वर्ग ऋण 25x दिया था, हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अंश में 10x का वर्ग धनात्मक है, बराबर के इस तरफ आने पर ऋण 10x का वर्ग, धन 15x है, बराबर के बाईं ओर आने पर ऋण 15x। इसी तरह से हर में भी 5x का वर्ग है, ये इस तरफ बराबर के आने पर क्या होगा ऋण 5x का वर्ग, ऋण 25x है, बराबर के बाईं ओर आने पर धन 25x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 10x का वर्ग धन 15x धन 63
ऋण 10x का वर्ग ऋण 15x बटे 5x का वर्ग ऋण 25x धन 12 ऋण 5x का वर्ग ऋण ऋण मिलकर के क्या, ये ऋण 25 था तो क्या हो गया धन 25x। अब देखेंगे ऋण 15x धन 15x से कट गया, ऋण 10x का वर्ग धन 10x के वर्ग से कट गया, ऋण 5x का वर्ग धन 5x का वर्ग ऋण 25x धन 25x। यहाँ पे क्या बचा 63, अंश में हर में कितना बचा 12, बराबर कितना हो गया 63 बटे 12। इसीलिए 63 बटे 12 बराबर 2x धन 3 बटे x ऋण 5। तो ये गुणे का निशान 63 का गुणा x ऋण 5 में और 12 का गुणा 2x धन 3 में। 63 कोष्टक में x ऋण 5 कोष्टक बंद बराबर 12, दूसरे कोष्टक में 2x धन 3। 63 में x का गुणा क्या 63x, 63 का गुणा 5 में ऋण 315 बराबर 12 का गुणा 2x में 24x, 12 का गुणा 3 में 36। 63x धन 24x से पक्षांतर करेंगे ऋण 24x बराबर 36, ऋण 315 है धन 315। 39x बराबर 351, x बराबर 351 बटे 39। 39 का 351 में 39 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 9 81 के 81 लागे 8 9 त्रिक 27, 27 और 8 35। तो 39 9 351, x बराबर 9 हमारा उत्तर होगा, x बराबर 9। अर्थात समीकरण का हल है x बराबर। चौथे के तीसरे प्रश्न में 2x धन 1 का वर्ग धन दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 17 बटे 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 8। अर्थात क्या हुआ 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग बटे 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 17 बटे 8। अर्थात इस पूर्ण समीकरण का मान कितना दिया गया 17 बटे 8। हल करते समय सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब क्या होता है, अंश में से पहले हर घटेगा और दूसरी बार अंश में से हर क्या होगा जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा घटेगा। ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं योगांतरानुपात। इसी तरह से 17 में पहले 8 जुड़ेगा, बाद में 17 में से 8 को हम घटा देंगे। तो देखिए 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग धन, जोड़ने के लिए इसे हम क्या करेंगे हर को अंश में धन बड़े वाले कोष्टक में डालेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, फिर छोटे कोष्टक में 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बड़ा कोष्टक बंद बराबर 17 धन 8 और यहाँ पर क्या होगा घटाते समय 17 ऋण 8 बटे 2x ऋण 1 का वर्ग कोष्टक बंद धन 2x ऋण 1 का वर्ग कोष्टक बंद। अंश ऐसे ही लिखा, फिर हर को घटाएंगे इसीलिए हमने बड़े कोष्टक का उपयोग किया, ऋण बड़ा कोष्टक 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर यहाँ पे क्या हो गया 17 धन 8 बटे 17 ऋण 8। आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो गया बराबर। यहाँ पर हमने लिखा योगांतरानुपात 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग धन, धन से कोष्टक टूटेगा, धन का गुणा 2x धन 1 के वर्ग में होगा क्या हो जाएगा धन 2x धन 1 का वर्ग, धन और ऋण का गुणा होकर क्या होगा ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग। 17 में 8 जुड़ के कितना हो गया 25। अब हम हर में आते हैं 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग, इसको हमने ऐसे उतारा, ऋण से ये कोष्टक टूटेगा, ऋण का गुणा 2x धन 1 के वर्ग में होकर क्या होगा ऋण 2x धन 1 का वर्ग, ऋण ऋण मिल करके क्या हो जाएगा धन 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 17 में से 8 गया कितना होगा यहाँ पे 9, अर्थात 25 बटे 9। यहाँ पे देखिए धन 2x ऋण 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग, धन और ऋण आपस में क्या हो गए कट गए, अंश में क्या बचा 2x धन 1 का वर्ग 2x धन 1 का वर्ग अर्थात 2x धन 1 का वर्ग बटे, अब हम हर में आएंगे 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग ऋण 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग। ये इससे हमने काटा इसको क्योंकि क्या है ये ऋण 2x धन 1 का वर्ग, यहाँ पे क्या है 2x धन 1 का वर्ग, ये धन वाला कोष्टक ऋण वाले कोष्टक से क्या हो जाएगा कट जाएगा। हर में हमें क्या मिलेगा 2x ऋण 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग अर्थात 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 25 बटे 9। 2 से हमने क्या कर दिया कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे इस वर्ग को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लिया दोनों का वर्ग हट गया, 25 बटे 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे 3 अर्थात 2x धन 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर 5 बटे 3। इन दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमें ये उत्तर मिलेगा। अब हमने तिर्यक गुणे का निशान लगाया, 5 का गुणा 2x ऋण 1 में करेंगे और 3 का गुणा 2x धन 1 में करेंगे। 5 2x ऋण 1 बराबर 3 2x धन 1, यहाँ पर कितना हो गया
दो पंचे 10x, 5 का गुणा ऋण 1 में किया, 5 एकम 5 ऋण 5, 3 का गुणा 2x में किया, 3 दूनी 6x, 3 का गुणा 1 में किया, धन 3, 5 कोष्टक में 2x ऋण 1 बराबर 3, दूसरे कोष्टक में 2x धन 1, 5 दूनी 10x, 5 एकम 5 बराबर 3 दूनी 6x, 3 एकम 3। यहाँ पे 10x है, धन 6x को इस तरफ लाएंगे, ऋण 6x बराबर 3, ऋण 5 बराबर के दाहिनी हो जाएगा, धन 5, 4x बराबर 8, x बराबर 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2। संपूर्ण समीकरण का उत्तर होगा x बराबर 2। चौथे के चौथे प्रश्न में करनी में 4x धन 1 धन करनी में x धन 3 बटे करनी में 4x धन 1 ऋण करनी में x धन 3 बराबर 4/1। हल करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, युगांतरानुपात लगाएंगे, अर्थात अंश में हर एक बार जुड़ेगा और अंश से हर एक बार क्या होगा, घटेगा। कोष्टक में करनी में 4x धन 1 धन करनी में x धन 3 कोष्टक बंद धन करनी में 4x धन 1 ऋण करनी में x धन 3 कोष्टक बंद बटे करनी में 4x धन 1 धन करनी में x धन 3 कोष्टक बंद ऋण करनी में 4x धन 1 ऋण करनी में x धन 3 कोष्टक बंद बराबर 4 धन 1/4 ऋण 1। क्या लगाया हमने, कौन सा अनुपात इसमें यूज किया, युगांतरानुपात। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों कोष्टक हटाएंगे, पहला कोष्टक हटने के बाद जो संख्या है वैसे उतार लेंगे, दूसरे कोष्टक में पहले धन से गुणा करेंगे और हर में ऋण से गुणा करेंगे, बराबर करनी में 4x धन 1 धन करनी में x धन 3 धन से कोष्टक तोड़ा धन करनी में 4x धन 1 धन ऋण मिलकर के ऋण करनी में x धन 3 बराबर 4 धन 1 कितना हो गया 5 बटे करनी में 4x धन 1 धन करनी में x धन 3 ऋण से कोष्टक में गुणा करेंगे, ऋण का गुणा करनी में 4x धन 1 से होके ऋण करनी में 4x धन 1 ऋण ऋण मिलकर के हो जाएगा धन धन करनी में x धन 3 बराबर 4 में से 1 गया 3। अब हम देखेंगे जो धनात्मक और ऋणात्मक पद है उनको हम आपस में कट करेंगे, धन करनी में x धन 3 ऋण करनी में x धन 3, धन ऋण आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अंश में क्या बचेगा, करनी में 4x धन 1 धन करनी में 4x धन 1 बराबर 2 कोष्टक में करनी में 4x धन 1 कोष्टक बंद, हर में करनी में 4x धन 1 धनात्मक है, यहाँ पर ऋण करनी में 4x धन 1 धन और ऋण आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, करनी में x धन 3 करनी में x धन 3 बराबर 2 कोष्टक में करनी में x धन 3 बराबर कितना हो गया 5/3, 2 से क्या हो गया, कट गया। अब इस करनी चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसीलिए करनी में 4x धन 1 बटे करनी में x धन 3 कोष्टक बंद का वर्ग, यहाँ पर हमने वर्ग किया बराबर 5/3 का वर्ग। यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक लगा देते हैं जिससे कि हमें बार बार वर्ग करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक कोष्टक इस तरह से लग गया, बड़ा कोष्टक है कि दोनों का वर्ग हो गया यहाँ पर, अर्थात छोटे कोष्टक में करनी में 4x धन 1 बटे करनी में x धन 3 संपूर्ण कोष्टक का वर्ग बराबर 5/3 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बच्चों करनी चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 4x धन 1 बटे x धन 3, 5/3 का वर्ग हो गया 25/9, तिर्यक गुणे का चिन्ह 25 का गुणा x धन 3 में 9 का गुणा 4x धन 1 में, 25 कोष्टक में x धन 3 बराबर 9 कोष्टक में 4x धन 1, 25 का गुणा x में 25x 25 3 75 धन 75 बराबर 9 चौक 36x धन 9 एकम 9, 75 अपनी जगह पे धन 9 था या पक्षांतर किया ऋण 9 बराबर 36x अपनी जगह पे धन 25 था पक्षांतर किया ऋण 25, 75 में से 9 गया 66 बराबर 11x, x बराबर 66/11, 11 छक्का 66, x बराबर 6। संपूर्ण समीकरण का हल होगा x बराबर 6। चौथे के पांचवें प्रश्न में 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग बटे 4x का वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 61/36। हल करते समय पहले प्रश्न उतारेंगे, 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग बटे 4x का वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 61/36। अब सबसे पहले हमें हर में ये जो दिया गया है वर्ग समीकरण 4x का वर्ग धन 12x धन 9, ये किसका विस्तारित रूप है, तो सबसे पहले हम छोटे रूप में लिखेंगे ये किसका विस्तारित रूप है, तो 2x धन 3 के वर्ग का रूप है। तो इस विस्तारित रूप को हमने संक्षिप्त में लिखा 2x धन 3 का वर्ग। लिखते समय 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग अंश में वैसे ही उतारेंगे जैसे था,
हर में इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे 2x धन 3 का वर्ग बराबर 61/36। अब हम इसमें लगाएंगे अंतरानुपात। 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग ऋण 2x धन 3 का वर्ग बटे 2x धन 3 का वर्ग बराबर 61 ऋण 36/36। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतरानुपात द्वारा। अंतरानुपात ये हो गया 2x धन 3 का वर्ग ऋण 2x धन 3 का वर्ग आपस में कट गया। यहाँ पर क्या आया 4x धन 1 का वर्ग बटे 2x धन 3 का वर्ग बराबर 25/36। 61 में से 36 गया, कितना होगा 25। यहाँ पे हर में 36, 25/36। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, ये वर्ग वर्ग से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4x धन 1 बटे 2x धन 3 बराबर 25/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/6। बच्चों वर्ग नहीं, सॉरी, वर्गमूल लेने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग से कट जाएगा। 25/36 का वर्गमूल होकर कितना हो जाएगा 5/6। तिर्यक गुणे का निशान 6 का गुणा 4x धन 1 में बराबर 5 का गुणा 2x धन 3 में। 6 चौक 24x, 6 एकम 6 बराबर 5 दूनी 10x धन 5 तिहाई 15। 24x अपनी जगह पे, धन 10x को पक्षांतर किया, ऋण 10x बराबर 15 अपनी जगह पे, धन 6 पक्षांतर होकर ऋण 6। 14x बराबर 9, x बराबर 9/14। संपूर्ण उत्तर होगा x बराबर 9/14। इस समीकरण का हल है x बराबर 9/14। चौथे का छठवां प्रश्न 3x ऋण 4 का घन ऋण x धन 1 का घन बटे 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन बराबर 61/189। इसीलिए 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन बटे 3x ऋण 4 का घन ऋण x धन 1 का घन बराबर 189/61। विपर्यस्त अनुपात। बच्चों हमने क्या किया, हल करते समय हर को अंश में ले लिया और अंश को हर में ले लिया, विपर्यस्त अनुपात लगा। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में हम क्या लगा रहे हैं, योगांतर अनुपात, अर्थात हर एक बार अंश में जुड़ेगा और हर एक बार अंश से घटेगा। 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन धन 3x ऋण 4 का घन ऋण x धन 1 का घन, बड़ा कोष्ठक लगा दिया, बराबर 189 धन 61। यहाँ पे 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन ऋण बड़ा कोष्ठक 3x ऋण 4 का घन ऋण x धन 1 का घन कोष्ठक बंद 189 ऋण 61। कौन सा अनुपात लगाया हमने इसमें, योगांतर अनुपात। 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन, ये पहले वाला बड़े कोष्ठक के आगे वाली संख्याओं को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब धन से कोष्ठक तोड़ेंगे, धन का गुणा 3x ऋण 4 के घन में करेंगे, धन 3x ऋण 4 का घन, धन ऋण मिलकर के ऋण x धन 1 का घन बराबर 189 धन 61 जोड़ेंगे, कितना होगा 250 बटे 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन, ऋण से कोष्ठक तोड़ेंगे, ऋण का गुणा 3x ऋण 4 के घन में ऋण 3x ऋण 4 का घन, ऋण ऋण मिलकर के धन x धन 3 का घन बराबर 189 ऋण 61 करेंगे, कितना हो जाएगा 128। अब बच्चों धन और ऋण के पदों को अंश और हर में हम क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ धन x धन 1 का घन ऋण x धन 1 का घन, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हर में 3x ऋण 4 का घन ऋण 3x ऋण 4 का घन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे क्या बचा, 3x ऋण 4 का घन धन 3x ऋण 4 का घन बराबर 2 3x ऋण 4 का घन, हर में x धन 1 का घन धन x धन 1 का घन 2x धन 1 का घन बराबर 250 बटे 128। 2 2 से कट गया, 250 और 128 को हमने 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ये क्या हो गया, 3x ऋण 4 का घन बटे x धन 1 का घन बराबर 125 बटे 64। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर 3x ऋण 4 बटे x धन 1 बराबर 5 बटे 4, 5 बचे 25 बचे 125, 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 से कट गया। 3x ऋण 4 बटे x धन 1 बराबर 5 बटे 4, तिर्यक गुणे का निशान, 5 का गुणा x धन 1 में 4 का गुणा 3x ऋण 4 में बराबर 5x धन 1 बराबर 4 3x ऋण 4, 5 का गुणा x में किया 5x धन 5 बराबर 4, 5x धन 5 बराबर 4 तिहाई 12x, 4 का गुणा ऋण 4 में 4 चौक 16 ऋण 16, 5 अपनी जगह पे, ऋण 16 को पक्षांतर किया, धन 16 बराबर 12x अपनी जगह पे, धन 5x को पक्षांतर किया, ऋण 5x,
5 धन 16 बराबर 21, 21 बराबर 12x में से ऋण 5x गया 7x, 21 बराबर 7x, इसीलिए x बराबर 21/7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, x बराबर 3। हमारा उत्तर हुआ समीकरण का हल x बराबर 3। बच्चों, इस तरह से आज हमने अपने प्रश्न संग्रह 4.3 की चौथे प्रश्न के समीकरण हल करोगे सभी 6 प्रश्नों को हल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हर सवाल परीक्षा में चौथे या पांचवें प्रश्न के लिए अर्थात 4 या 5 अंकों के लिए पूछी जाती है। सभी सवालों को आप अपनी होमवर्क की कॉपी में एक बार लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के लिए कक्षाकार की कॉपी में एक बार लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए होमवर्क की कॉपी में 2-2 बार हल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।